एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का, इससे पहले 2.1 भी खत्म हो चुका है और इसका थ्योरी जो है जिस पर ये क्वेश्चन सब बनने वाला है ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर जाके, अगर ज़रूरत हो तो उसकी। चलिए, इसमें क्वेश्चन बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल। इक्वेशन अगर रहता ना तो सब में बराबर जीरो होता, तब जाके इक्वल जीरो होने के बाद वो इक्वेशन बन जाता है। अगर हटा दीजिए तो वो पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन रहता है, ठीक है। तो बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये क्या क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। इसमें देखिए कैसे क्या करना है, सिंपल है। एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से एकदम डिटेल्स में बता दे रहे हैं जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं इधर सॉल्यूशन, ठीक है। ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये किस है, चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a, x का b और कांस्टेंट c होता है। तो इस हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन डेट क्या है, गिवन x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। हेयर a कितना है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो a इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो b जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट -2 है और c जो है कांस्टेंट है। तो c क्या है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस है, मतलब कि c -8 होगा, ठीक है। ये a b c आपको निकल गया। और एक चीज जानते हैं आप, ये सम ऑफ द रूट जो होता है, अगर इक्वेशन ये दिया हुआ है तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए 2 रूट अगर होंगे, 2 जो अगर निकालिएगा तो एक फैक्टर होगा अल्फा, इसका बीटा, क्योंकि जितना पावर हाईएस्ट होता है उतना ही उसका रूट होता है। तो इसके अल्फा बीटा अगर रूट होंगे फैक्टराइज करने पर, ठीक है, क्योंकि आपको जीरोज निकालने को कहा है, मतलब इसको अब हमें 0 के बराबर करना ही पड़ेगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस हिसाब से हम करते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या होगा, जीरोज फाइंड करने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जैसे 0 के बराबर करें, अब इसका क्या करना, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने का क्या फंडा होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है बीच वाले को इस तरह तोड़ते हैं, जो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर यही आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए। तो आप देखिएगा इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, -8 और एक्स स्क्वायर। अब इसको फैक्टर करना है तो हम इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए -4x प्लस 2x क्या बचेगा, -2x ही बचेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और -2, -8 और x को x से तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन लीजिए आप, तो कॉमन दोनों में कुछ नहीं था, x तो है तो x कॉमन लिए, अगर तो क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से -4, और इस दोनों में कुछ नहीं था, +2 कॉमन लिए, यहाँ से x बचा, यहाँ से -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर आइए, अब ये देखिए ये चीज और ये चीज दोनों में बराबर है। जब आपका दोनों बराबर होता है मतलब आपका फैक्टर सही, आप जा रहे हैं सही पटरी पर खड़े हुए हैं। तो ये x -4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से x बचा प्लस वाले के इधर, और इधर जो प्लस के इधर क्या बचा हुआ है 2, तो +2 और इज इक्वल टू 0। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो ये 0, यानी इसलिए x -4 इज इक्वल टू 0, और नहीं तो x + 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो x के 2 वैल्यू आए, तो इसको हम जो अगर पहला रूट को अल्फा मान लेते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो अल्फा और प्लस बीटा इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस एक्सटर्नल साइन जो माइनस, और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखे हैं, b का वैल्यू क्या है -2,
तो b का वैल्यू -2 रख दिए। अब बाई a का वैल्यू क्या है, यहाँ a 1 है तो a 1, तो मतलब माइनस माइनस प्लस बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 बाई 1, तो 2 ही रहा। तो अल्फा प्लस बीटा, इधर जो माइनस बी बाई ए 2 आया, वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि अब इधर रखिए, अल्फा का वैल्यू आपका क्या निकला है, अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का प्लस है बीच में ना ये, अब बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो ये -2 रखिए। अब देखिए सही आ रहा है कि नहीं, तो ये जो है +4, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2, मतलब इधर भी 2 और इधर भी 2 बराबर है, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है किसको, सम ऑफ द रूट को। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। अब सी का वैल्यू यहाँ देखिए, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -8, तो इधर रखिए -8 और बाय ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है तो 1, तो -8 और अपन 1 कितना होगा, -8 ही होगा, -8 ही होगा, ठीक है। और इधर आइए अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, इधर रख के अल्फा का वैल्यू क्या निकला है 4, तो यहाँ 4 रखते हैं और इधर बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो 4 इंटू -2 क्या होगा -8, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा भी -8 आ रहा है और सी बाई ए भी जो इसके यहाँ से रखे तो ये भी -8 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोला इसका जीरोस फाइंड करिए, तो जीरोस फाइंड कर लिए, कितना आया, एक 4 आया, दूसरा -2 आया, और उसके बाद वेरीफाई करने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो आपका वैल्यू आएगा, अल्फा प्लस बीटा ऐड किए तो कितना -2 आया, सॉरी +2 आया, और इसी का फॉर्मूला के हिसाब से -b बाई ए होता है, तो -b बाई ए इक्वेशन से हम ले लिए कि ये इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, इसका और ये कांस्टेंट c, तो उसको अगर वैल्यू रखें तो वो भी +2 आ रहा है, तो प्लस वाला वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट में इधर भी -8 आ रहा है इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर, और c बाई ए का वैल्यू भी रखने पर -8 आ रहा है, मतलब इस चीज को वेरीफाई कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता तो ये वेरीफाई नहीं होता। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट बता रहा हूँ इसी पर क्वेश्चन लिखा। नंबर सेकेंड देखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन बता रहे हैं, ये हो गया सेकेंड का सॉल्यूशन, ठीक है। ये गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है 4s² -4s +1, ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है, a जो है s² का वैल्यू होता है ये 4 है, b जो है s का कोफिशिएंट मतलब s² का कोफिशिएंट a, s का कोफिशिएंट b, और c जो है वो कांस्टेंट होता है तो वो 1 है, ठीक है। और ए बी हमें निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए होता है, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, तो ये वाला b का वैल्यू क्या है यहाँ -4, और बाई ए का वैल्यू क्या है +4, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो +4 और अपन 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, इसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया। अब हम अल्फा बीटा का वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो देखेंगे दोनों को ऐड करने पर वो 1 आ रहा है कि नहीं, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, जानते हैं c बाई ए, तो c बाई ए, c का है यहाँ 1 है, और बाई ए का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, तो c बाई ए का वैल्यू कितना हो गया 1/4। अब आ रहे हैं नाउ फॉर फाइंडिंग जीरो, क्या करना है, अब हमें इसका जीरोज शून्यंक फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो इक्वेशन दिया जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं, जैसे जीरो के बराबर करेंगे तभी ये जीरो फाइंड हो पाएगा। तो जीरो के बराबर किए हैं, तो अब देखिए जीरो के बराबर करना, अब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4s², अब बीच वाले को फैक्टर करना है इस तरीके से कि ऐड करने पर सेम आए और प्रोडक्ट करने पर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा 4s² है, इसको -2s और -2s अब +1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था, 4s² था,
4s² फर्स्ट का लास्ट का मल्टीप्लीकेशन था। अब बीच वाले को हम फैक्टर किए हैं, -4s को -2s और -2s ऐड करेंगे तो -4s बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4 और s को s से मल्टीप्लाई करेंगे 4s² बन जाएगा, मतलब अपना फैक्टर सही है। अब ध्यान दीजिए इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 और s दोनों है, तो 2s कॉमन हो गया, ले लिए, यहाँ बचा 2 और s, यार 2 दूना 4 और s एक था, 2s में से एक बच गया तो एक हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 1 बच गया क्योंकि 2s तो बाहर ही ले लिए। अब यहाँ आइए, यहाँ कुछ नहीं तो दोनों में -1 है, ठीक है ना। -1 कॉमन लेने पे क्या फायदा होगा कि ये 2s प्लस बन गया क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो इसलिए, और ये प्लस वाला माइनस बन गया इक्वल टू 0। तो अब ये और ये दोनों सेम है तो आपका फैक्टर किया हुआ जो है आपका सही है। तो आइए ये क्या हो गया 2s - 1, ये वाला दोनों में से जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 2s और यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों का दोनों फैक्टर क्या है इसका 2s - 1 ही है। तो इसलिए जब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और या ना तो ये 0 होगा या ना तो ये 0 होगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो या s जो आएगा ये 1/2 आएगा क्योंकि 1 इधर आएगा तो प्लस में 1, और इधर क्या फिर या एक स्टेप रुक जाइए, चल ही रहता है 2s इज इक्वल टू 1, इसलिए s इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। और जब सेम चीज यहाँ भी वही चीज है तो यहाँ भी क्या होगा s जो है वो 1/2 ही होगा। ये तो हो गया आपको फैक्टर करने पर, लेकिन आप इसको डायरेक्ट अगर ये करते ना तो ये देखना, तो ये a - b के होल स्क्वायर पे भी डायरेक्ट टूट रहा है, ये डायरेक्ट 2s - 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, उसको 2 दफा लिख लेते हैं, तो ये फैक्टर हमें करना नहीं पड़ता अगर ये चीज आपको क्लिक कर जाए तो। नहीं तो यहाँ पर तो स्क्वायर बन रहा है, हर जगह स्क्वायर बनेगा नहीं तो फैक्टर करना ही पड़ता है, इसलिए एक प्रोसेस में चल दिए। अब आपको अल्फा, इसको फर्स्ट वाले को अल्फा और सेकंड वाले को बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, फर्स्ट निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो नाउ ये नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये 1/2 और ये प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, क्योंकि आधा और आधा मिलकर क्या होगा समुच्चा मतलब हाफ और हाफ मिलके पूरा हो गया तो 1 हो गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, जब हम वैल्यू निकाल लिए उसको ऐड करने पर 1 आया, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b रखे थे यहाँ से और बाय a, तो इसका भी वैल्यू क्या आया था 1 आया था, मतलब प्लस वाले को तो वेरीफाई कर रहा है। अब मल्टीप्लीकेशन वाले को देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला कहाँ पर करें, थोड़ा सा जगह है कहीं पर, चले यहाँ पर कर दे रहे हैं, लास्ट में देख लीजिएगा यहाँ पर लिख के। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा क्या है 1/2, तो 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2, मतलब क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है, 2 दूना 4। तो ये क्या था c/a भी 1/4 था, और अल्फा इंटू बीटा इधर वाला भी 1/4 आ रहा है, मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। तो इस चीज़ हम पहले ही कर लेते हैं, बाद में हम रूट निकालने के बाद भी दोनों को अलग अलग कर सकते थे, तो वैसा कुछ फंडा नहीं है आपका, वेरीफाई अभी ऐसे भी हो रहा है, बाद में भी करते तो वही चीज़ होता। तो बस अल्फा इंटू बीटा निकाले 1/4 था, और c/a का वैल्यू भी रखे 1/4 हो रहा है, मतलब इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है। आप इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा। 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। तीसरा भी सेम प्रोसेस, अगर एक को समझ लिए तो सभी क्वेश्चन वही तरह बनेगा, एक आग में कहीं लास्ट में इसमें प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ये दोनों में थोड़ा, लेकिन बाकी सब सेम ही है। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं तीसरा का। तो तीसरा क्या है, पहले गिवन क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है आपको 6x² -3 और -7x, ठीक है ना, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। ध्यान से देखिए, ये x का किया है, पहले x² पावर पे घटता तो x होता, तो उसको बाद में लिख दिया, तो आप उसको सजा के एक तरफ लिख लीजिए। तो सजा के लिखने का क्या मतलब, इसको 6x² और -7x और -3 ये हम लिख लिए, तो इसमें कोनो दिक्कत, क्योंकि इसको इधर है इसको इधर लिख दिए, बस इतना ही लिखे। तो इससे जो है चलिए, तो यहाँ पर जो है x² का कोफिशिएंट क्या होता है यार, a क्या हो गया, a जो है 6 है, b क्या है, b x का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है कांस्टेंट, मतलब ये -3 है,
ये चीज आपको ए बी सी जो है जिसका कोफिशिएंट होता है उसके हिसाब से ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फॉर जीरोज निकालने के लिए ए बी हो गया, फिर अल्फा बीटा हम निकालेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा से इधर और माइनस बी बाय दोनों तरफ रख के देखते हैं कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर जीरोज जीरो निकालने के लिए हमें शून्य चाहिए। जीरोज के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको जीरो के बराबर कर देंगे, बस इतना ही तो करना रहता है। जीरो के लिए जीरो के बराबर करने। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई तो क्या होगा -18x²। अब इसको इस तरह फैक्टर कीजिए कि बीच वाले को ऐड करने पर यही आया, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये वाला फंडा है। तो 6x² अब -9x अब +2x अब -3 = 0। दोनों को ऐड करेंगे -7x बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -9 2 जा -18 और x को x से करेंगे x², मतलब सही जा रहा है। तो अब इसको क्या कीजिए आप, दोनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है इसमें भी है और x भी है, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -3 देखिए, और यहाँ से कुछ नहीं था +1 और यहाँ से क्या बचा 2x और -3 = 0। ये हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं कि ये और ये क्या है, सेम है, तो दोनों में है तो कॉमन होता है, तो कॉमन को बाहर निकाल लिए और यहाँ बचा 3x + 1, ये होता है 2x - 3 और यहाँ जब ले लिए थे इसमें से 3x बचा और यहाँ से +1 बचा = क्या 0। और जब ये 0 आ गया तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 यानी कि इसलिए 2x - 3 = 0 और या नहीं तो 3x + 1 = 0। अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा 2x = 3, ये 3 क्या होगा इस साइड आ जाएगा, प्लस होगा, और तो x क्या हो जाएगा 3/2, इसलिए x = 3/2 अगर इधर लिया है तो। और यहाँ इसको करें तो 3x = क्या होगा -1, 1 को इधर लिया है तो इसलिए x क्या होगा, x हो गया -1/3, इधर प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड में। तब आपको ये जो है गया ये अल्फा और ये बीटा, क्योंकि अगर दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक के तो दो ही जीरोज होंगे, तो एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। अगर दोनों सेम और डिफरेंट हो तो अलग कंडीशन है। अब आइए आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। अब अल्फा का वैल्यू आपका कितना निकला 3/2, तो ये हो गया 3/2 और प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकला है 1/3 -1/3 सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होके -1/3। इधर आइए, माइनस तो है, b का वैल्यू आपका क्या है b या क्या है -7, b का वैल्यू -7 बाय a का वैल्यू क्या है -3। तो इधर वाला इधर कीजिए, उधर वाला को देखा जाएगा। ये इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 6, 3 दूना 6, और इधर आएगा कितना दफा में 3 दफा में 3 तिया ये 9 हो गया, अब माइनस ये 2 दफा में तो ये कितना हो गया 3 तिया 9, और ये 3 दूना 6 यहाँ -2। ठीक है, इधर कितना हो गया, इधर अगर देखिएगा सही जा रहा है ना, हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ही था ना, -b/a, a का वैल्यू यहाँ क्या है, ठीक है, देखते हैं ये माइनस प्लस 7/-3, तो 7/-3 जो है मतलब कि -7/3, इधर जो है 7/6। अबे यार गलती किए ना, यहाँ a का वैल्यू जो है a जो है देखिए क्या a 6 है, तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप कीजिएगा तो ये तो ऊपर बचा 7 नीचे 6, इधर भी 7/6, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है कि प्लस वाला कंडीशन में कि इधर से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू वही है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी वही है। अब हमें निकालना क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर जगह नहीं, इधर थोड़ा सा कोना में लिख देते हैं। नाउ क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अभी अल्फा निकला क्या है अल्फा ये है और बीटा वो है, तो अल्फा हो गया 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3, और इधर c कितना है, c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6,
अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ऊपर को या ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो ये -1/2 इधर जो कटेगा तो ये भी -1/2। तो ये भी आपको वेरीफाई हो रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू आपका निकला और C/A जो दिया हो वो दोनों बराबर हो रहा है। तो बस यही वेरिफिकेशन करना था। तो ये हो गया। अब लिखिए, नेक्स्ट बता रहा हूँ। देखिएगा ये 3 क्वेश्चन हो चुका है, अब चौथे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है ये है। चौथा क्वेश्चन देखिए और क्या बोल रहा है कि 4u² + 8u है। क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल का है 4, दोनों तो एक ही तरह का 4 और u² प्लस क्या 8u ये आपको दिया हुआ है। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, गायब है, मतलब वो क्या होगा 0 होगा। तो इस हिसाब से a क्या होगा, a जो है स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है। तो एयर a = 4 और b जो क्या होता है पावर 1 जो होता है, ये u में है, कहीं पर x में, कहीं पर t में, किसी में दिया हो। तो मान लिया इसको x² 4x² टाइप का है और ये 8u या 8x जो है, तो x या u या x² या u² सब बराबर है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल चेंजेस कर दिया, x के जगह u और x के जगह y, यही सब कंडीशन रहेगा। तो यहाँ क्या है 8 है और c कुछ नहीं है, तो क्या होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कर रहे हैं, ये ABC हो गया। अब हम 4 zeros शून्यांक निकालने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो 4 zeros 4u² + 8u = zeros। जब हमें जीरोस निकालना है तो उसके लिए हम 0 के बराबर करना पड़ता है, तभी तो 0 निकलेगा। अब 0 के बराबर किए तो दोनों में कुछ तो है, क्योंकि इसका c गायब है तो ऐसे फैक्टर होने वाला है नहीं। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या चीज़ है, तो दोनों में 4u जो है वो कॉमन है, तो यहाँ से बचा सिर्फ u और यहाँ से बचा सिर्फ +2 = 0। अब देखिए एक तो ये नंबर, एक ये, दोनों का प्रोडक्ट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसलिए या तो 4u 0 होगा, ये एक तो u है यार, 4u = 0, और नहीं तो u + 2 = 0। दोनों में ऐसा कंडीशन होगा। अगर 1 मिनट रुके, तो जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, एक या ये तो या ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ इसका मतलब u क्या हो जाएगा, u जो है 0/4, 4 इधर आ जाएगा, ये 4 है अच्छा से, क्योंकि u और 4 दोनों एक ही तरीके का है, तो ये 4 इसके नीचे 0 आएगा, तो 0/4 क्या होता है 0 होता है। तो एक तो हो गया कि u का वैल्यू 0, और अगर ये 0 होगा तो ये u का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो ये जो हो गया एक, ये 0 इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, दूसरा 0 इसको जो निकला है। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। नाउ क्या कर रहे हैं अब, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये होता है, और अल्फा का वैल्यू क्या निकला है 0, तो ये हो गया इधर 0 और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -2, और इधर आइए -b का वैल्यू क्या है, यहाँ b का वैल्यू 8 है, तो 8 और बाय, क्योंकि ये माइनस एक्सटर्नल है जो लगा हुआ है, b का वैल्यू आपको दिया हुआ, और a का वैल्यू क्या है आपको 4, तो 0 में -2 ऐड करेंगे तो क्या होगा -2 होगा, और इधर 4 से काटेंगे, एक्सटर्नल माइनस है तो 2 दफा में कटेगा, लेकिन ये -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया -2 = -2, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है अल्फा प्लस बीटा, उसके जो हम जीरोस को कंपेयर करते हैं जो ABC से ना। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, और अल्फा का वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिख देते हैं -2, लेकिन 0 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो 0 बना देता है उसको। और C का वैल्यू क्या है, C का यहाँ जब 0 है तो ऊपर 0 और बाकी नीचे कुछ भी, ऐसे है क्या 4, तो इसको भी 0 बना दिया, इधर भी 0, तो 0 = 0, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इधर से 0 आ रहा है, C/A भी रखने पर C/A, C का वैल्यू 0 है, तब भी वो भी 0 बना रहा है, मतलब इसको भी वेरीफाई कर रहा है। बस यही तो करना था कि जीरोज निकालिए और उसको फिर वेरीफाई कीजिए ABC से कंपेयर करके, तो वो वेरीफाई हो रहा है। इधर भी LHS और RHS दोनों बराबर, LHS RHS बराबर आ रहा है। बस लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ।
नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दिया हुआ क्या है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो यह है टी स्क्वायर माइनस 15, ये दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, इसका b वाला टर्म जो है, मतलब b जो है इसका 0 होगा, इसलिए इसके एक पावर जो टी स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, t आना चाहिए, लेकिन t वाला टर्म क्या है, 0 है, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। तो इस हिसाब से यार कंपेयर किए करें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या है, इसका कोफिशिएंट मतलब 1, b का कोफिशिएंट गायब है मतलब 0, और c इज इक्वल टू कितना है, -15 है। अब ये a b c हमें दिया हुआ है, अब 0 निकालते हैं फॉर जीरोज, और 0 फाइंड करने के लिए क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होगा। हमें इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो इस तरह कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसको हम एक काम कर सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि अंडर 15 रूट का स्क्वायर क्या होता है, खुद बाहर आ जाता है। तो जब खुद में उसी चीज को हम रूट का स्क्वायर करके लिख रहे हैं इज इक्वल टू 0, इससे बेनिफिट क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ये है, और इंटू ए माइनस बी, ए और माइनस बी इज इक्वल टू 0 ये है। अब देखिए अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0, ये इंटू ये 0 के बराबर है, या तो टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, मतलब या है ये 0 रहा होगा या ये 0, तभी तो दो नंबर प्रोडक्ट कब 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों का दोनों 0 होगा, तभी तो जाके 0 होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, बिना 0 के 0 आने का कोई सवाल ही नहीं होता अगर 0 नहीं आए। तो अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15, ये अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15 प्लस में, क्योंकि इधर माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो ये जो आ गया आपका, ये आया अल्फा और ये आया बीटा। अल्फा बीटा जब आपको आ गया तब आप लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और आपको अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है एक माइनस अंडर रूट 15 अब प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, प्लस अंडर रूट 15, प्लस अंडर रूट 15, चलिए, और इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ का है 0 है, तो माइनस 0 और अपन एनीथिंग, ऐसे ए ही को रहने देते हैं, वैल्यू रखते नहीं क्योंकि 0 बना देगा। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0, और इधर जो जब ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी हो तो वो 0 बना देगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय दोनों तरफ LHS RHS 0 है, तो वेरीफाई कर रहा है। अब प्रोडक्ट के लिए आइए ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C बाय ए। अब अल्फा का वैल्यू आपका कितना है, माइनस अंडर रूट 15, मतलब माइनस अंडर रूट 15, और बीटा का वैल्यू है प्लस अंडर रूट 15 ये वाला, और इधर आइए C का वैल्यू क्या है, माइनस 15 बाय ए का वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 दफा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो बाहर आ जाएगा खुद में, और बाहर एक्सटर्नल माइनस है, इधर माइनस 15 बाई 1 माइनस 15 ही होगा, मतलब ये LHS और RHS दोनों तरफ माइनस 15 आ रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। तो हो गया, वेरीफाई हो गया, आपका आंसर भी हो गया। लिखिए लास्ट क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन जैसे चल रहे हैं सेम प्रोसेस इसका भी चलना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में इतना क्वेश्चन देने का मतलब भी है कि आपको U में, T में, S में सब में दे दिया है, तो आपको कभी देख के घबराना नहीं है कि हम X में सॉल्यूशन किए हैं हमेशा और अभी दे दिया Y में, Z में, किसी में दे आप उसको x के टर्म ही में मान के भी बना सकते हैं। गिवन क्या है 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4, ये आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वेशन 0 लगाने के बाद होता है इक्वेशन। और हेयर क्या गिवन सब क्या हो जाएगा यहाँ से, हेयर a इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का, तो वो हो गया 3, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -1 और c इज इक्वल टू c कांस्टेंट जो होता है वो -4 हो गया। और 4 जीरोज के लिए क्या होगा, जब जीरोज हमें फाइंड करना है तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस x और -4 इज इक्वल टू 0।
तो अगर हम इसको 0 के बराबर किए तो इसको क्या होता है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करे थे, -12x² आएगा, इसको खंड करना है उस तरह, 3x² -4x अब +3x, दोनों ऐड होगा -x आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -12x² आ रहा है 12x², देखिएगा आप = 0। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये खंड फ्रैक्शन करना जो है ना 8 में ही पढ़ा जाता है, 8 में 9th में अगर हो, 8 में तो पढ़ा जाता है, 9th में भी आता है। तो आप इसको दोनों में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से 3 और x बचा, यहाँ कुछ नहीं तो -4, यहाँ से +1 लिए तो यहाँ भी 3x और -4 = 0 बचा। ठीक है, अब ये दो चीज़ को हमेशा देखा कीजिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है तो आपका फैक्टर सही होगा किया हुआ। तो ये होगा 3x -4 और इधर यहाँ क्या बचा, जब इसमें से ये भाग ले लिए तो ये बचा सिर्फ x और बीच में प्लस है और यहाँ से ये ले लिए तो +1 बचा = 0। अब फिर वहीं पर आ गए ले देखे कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0, इसलिए या तो 3x -4 = 0 और नहीं तो x + 1 = 0, x + 1। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3x = 4, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 4/3, तो x 4/3 और इधर इसको अगर बराबर करेंगे तो x = क्या होगा -1, तो ये इसको अल्फा और इसको बीटा, 2 जीरोज अगर होता है, अगर 3 होता है तो अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, अगर 2 है तो अल्फा और बीटा। तो अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3 और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1 और इधर आइए माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है बी कहाँ है, बी का वैल्यू -1, तो ये -1 ये एक्सटर्नल माइनस है और ये वाला -1 बी का वैल्यू है और अपॉन ए का वैल्यू क्या है 3। तो ये देखिए, अब इसको ये 4/3 एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, ये होगा 3, ये 4 -3 और इधर हो गया +1/3। अब इसको 4 में से 3 जाएगा क्या होगा 1, तो ये हो गया 1/3 और इधर भी 1/3, मतलब ये क्या हो रहा है वेरीफाई हो गया, कौन वाला प्लस वाला, जो कंडीशन होता है ना कि अल्फा और प्लस बीटा इधर से और -b/a वेरीफाई हो रहा है। नाउ अब कौन सा बच गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3 और उसको बीटा का वैल्यू -1, तो ये हो गया 4/3 और इंटू -1 = c/a। c कितना है -4 बाई a का वैल्यू 3, तो इसको -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और इधर -4/3, मतलब ये भी बराबर आ रहा है LHS और RHS, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। बस ये पहला क्वेश्चन में इतना था, 6 क्वेश्चन 6 हो गया। अब सेकेंड बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड है एक्सरसाइज 2.2 का, बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ ये जो है सम है, ये प्रोडक्ट है, ये सम ये प्रोडक्ट सब में दिया हुआ है। तो सम में सिंपल है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो निकल जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट का पहला का सॉल्यूशन है लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको मान लिए कि अल्फा और बीटा जो है पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो हमें दिया हुआ है, चूंकि अल्फा सम ऑफ द रूट दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा पहला में दिया हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1। ठीक है, ये और हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं, कुछ तो जानते होंगे, वी नो डैट क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी नो डैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का
फार्मूला अगर आपको पता नहीं है कि क्या है, अगर आपको जीरोस दिया हो सकता है यहाँ पर आपको अल्फा बीटा भी दिया रहता, लेकिन आपको डायरेक्ट सम दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, एक अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये पूरा ये दिया हुआ है और ये पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। हेयर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू, अच्छा ये तो लिख दिए है ना, तो इसका लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको रखिए, ये यार लग रहा है ख़त्म हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है और इंटू एक्स ये वाला प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 है, तो ये -1 हम रख लिए। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर ये -1/4x और ये प्लस -1। लेकिन अब एक कंडीशन हो सकता है आपको, क्योंकि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को कहा, आप इतना पर छोड़ दीजिए और नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा और ये क्या हो जाएगा 4x² और माइनस ये हो जाएगा -x और ये -4। इतना पर आपको होगा आंसर या ये होगा, देख लीजिएगा दोनों में जो हो। दूसरा आइए, दूसरा में कह रहा है कि सेम तरीके का लेट करना अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हेयर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। ये दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये पहला सम ऑफ द रूट है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये क्वेश्चन के हिसाब से सम एंड प्रोडक्ट। चलिए तो अब इक्वेशन जानते हैं। वी नो डेट क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि सेम तरीके का चलना है, इसमें लिख दिया जो चीज़ ऊपर वाला टर्म उसी तरह लिख लीजिएगा, बाकी सब में डायरेक्ट यहाँ से आ जाइएगा। तो एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा क्योंकि जीरो इधर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है +1/3। नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा आप, ये बराबर नहीं, ये यहाँ नहीं होगा बराबर का साइन। ये अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, ये 3x² और माइनस 3√2x और +1 होगा। दोनों में आप देख लीजिएगा जो आंसर होगा ऊपर वाला या नीचे वाला। तीसरा आइए, तीसरा में भी दिया हुआ है यार अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 0, इसमें तो सम ऑफ द रूट 0 दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या दिया हुआ एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट √5 √5, ठीक है। तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डेट, लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब जो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या है 0 है, तो ये 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो ये √5 रख दिए, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि बाकी ये वाला टर्म 0, तो आपका तीसरा इक्वेशन ये हो गया। आप लिखिए, जो 3 क्वेश्चन तो बता चुका हूँ, 3 और बचा हुआ है सिंपल। जब 3 बन गया है तो उसी तरफ सेम स्टेप फॉलो करना है। तो लिखिए सॉल्यूशन, इसमें भी क्या दिया हुआ है यार अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है कितना है 1 है, क्योंकि सम ऑफ द रूट और एंड जो है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या दिया हुआ, ये भी 1 ही दिया हुआ। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वही जानते हैं जो नहीं जानना चाहिए। वी नो डैट, क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स, तो फर्क घंटा नहीं पड़ने वाला है कि 1 को अगर x से मल्टीप्लाई x ही रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो प्लस के बाद है तो इसका फर्क पड़ने वाला है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका आंसर हो गया। दूसरा आइए, दूसरा सॉरी ये था 4th नंबर और ये है
5th नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/4 प्लस में। तो हेयर इसमें जो दिया हुआ है ये भी सॉल्यूशन करिएगा। अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4 एंड जो है क्या चल रहा है नाउ कहाँ से फ्रॉम एक फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले से चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो रटा जाएगा, लग रहा है जितना दफा बोला जा रहा है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है। अभी क्या कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप, कुछ नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 4 ये हो गया 4x² क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं तो x और प्लस यहाँ 1, तो ये 4x स्क्वायर है ये वाला 4x² प्लस x प्लस 1 और अपॉन 4 ये आंसर होगा आपका। और नहीं तो ये स्टेप में छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो होगा आंसर देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हेयर क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है आपका 4 है, ठीक है ना, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट शायद 1 है। ओके, और चलते हैं नाउ, कहाँ चले, कहीं भी चलिए। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला से चलते हैं। तो क्या है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है। बस यही रखना था, आप लिख लीजिए x² माइनस से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1, बस 6 का 6 क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। कहीं पर हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें आपको सिर्फ जीरोस दिया होगा, सम ऑफ द जीरोस नहीं है प्रोडक्ट, सिर्फ जीरोस दिया होगा, मतलब कि आपको अल्फा का वैल्यू इंडिपेंडेंट बीटा का वैल्यू दिया होगा और दोनों को ऐड कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों को ऐड कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा और दोनों को ऐड कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा और उसके बाद फार्मूला में रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता नहीं, होता भी है, होगा, ठीक है, पूछता भी है। तो बस यही था और नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट डे आप इसको